हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के टीयर 1 की बात करूं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आप जानते हैं कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग 13 या 14 सेट कर चुके हैं। तो ये हमारा सेट नंबर 15 होगा, आई थिंक। आप देख लेना एक बार। टोटल सेट 40 हुआ था इसका, शिफ्ट में पेपर आपका सीएचएसएल का 23 वाला। तो पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं आने वाले हर दिन एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये शुरुआत करते हैं और पहला सवाल देखते हैं क्या कहते हैं। ये सवाल, पहला सेक्शन इंग्लिश ही है, तो पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई। कह रहा है कि बताओ कि एंटोनिम क्या होगा, किस वर्ड का, जो वर्ड यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है उस वर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो शी वाज टायर्ड, यद्यपि वो थकी हुई थी, शी केप्ट वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट, फिर भी वो काम करती रही अपने प्रोजेक्ट पे। फिल इन द ब्लैंक्स, टू फिनिश इट बिफोर डेडलाइन। इनडेफिनिट का मतलब हुआ कि ये अनिश्चित है कि ये मतलब फिनिश हो पाएगा कि नहीं, डेडलाइन के पहले खत्म हो पाएगा कि नहीं, ये बात यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। कंटिजेंटली एक वर्ड यहाँ पे है, कंटिजेंटली। तो कंटिजेंट का मतलब होता है आकस्मिक। तो कंटिजेंटली का मतलब होता है कि आकस्मिक तरीके से, आकस्मिक रूप से, जो चाहो इसको लिख सकते हो, आकस्मिक रूप से, ठीक है मेरे भाई। बाउंडेड का मतलब होता है कि भैया देखो, यहाँ पे इनडेफिनिट का मतलब होगा कि भैया ये इनडेफिनिट है, कि अनिश्चित है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बाउंड है मतलब ये तुम्हारा प्रतिबद्ध है, सीमाबद्ध है कि तुमको ये काम करना ही है। लिमिट लगा दिया भैया कि तुमको ये काम करके ही जाना है। ये इनडेफिनिट नहीं बल्कि ये तुमको बाउंड है, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, बाउंडेड। तीसरा वर्ड यहाँ पे है इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मतलब आप कह सकते हैं कोई इंसान किसी से होता है नाराज या क्रुद्ध, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, इंसेंस्ड है, ठीक है। और बिलीव्ड जो वर्ड है, विश्वास किया हुआ, बिलीव्ड, आप इसको समझ सकते हैं। नंबर 1 जो है अच्छा सवाल था। नंबर 2 पे चलते हैं मेरे भाई। कट टू द चेज, इसका मतलब क्या होता है। कट टू द चेज का मतलब ये होता है किसी पॉइंट पे आना, तो हम क्या कहेंगे भैया, कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट, ये इडियम बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा इसको, कि कट टू द चेज का मतलब होता है कम टू द पॉइंट। तो आप देख सकते हैं टू गेट अ शॉर्टकट, यहाँ पे टू गेट द पॉइंट मतलब क्या होता है, मुझे उस पॉइंट के पास पहुंचना है, मुद्दे की बात करो, इसकी बात हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। आसान सवाल। नंबर 3 पे आते हैं। इनहेंसिंग देयर रिपुटेशन का मतलब होता है, रिपुटेशन का मतलब होता है भैया किसी का सम्मान, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है अप्रोप्रिएट यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इनहेंसिंग, अच्छा, टू प्लस ऑलवेज क्या होता है मेरे भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इन ऑर्डर टू इनहेंस देयर रेपुटेशन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन सोशल इनिशिएटिव्स। जो पहल होते हैं, सामाजिक पहल, उसमें क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक पैसे इन्वेस्ट कर रही है ताकि कंपनीज का जो रेपुटेशन है वो बढ़ सके, इनहेंस हो सके। इन ऑर्डर टू इनहेंस, 2+B1 आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। नंबर 4 पे आते हैं मेरे भाई। ए ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विथ व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, जो इंसान एक साथ घूमते रहते हैं, उनके पास व्हीकल्स है, एनिमल्स है, लेकिन वो पीपल का ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं कारवा। लोगों का दल को हम लोग क्या कहते हैं भैया, कारवा कहते हैं। एक यहाँ पे एक वर्ड है अलीबी, जिसका मतलब क्या होता है, अलीबी का मतलब होता है बहाना बनाना, किसी से बहाना बनाना, तो क्या बोलेंगे भैया, अलीबी। एनेक्रोनिज्म ट्रूप, एनेक्रोनिज्म का मतलब होता है जैसे कोई तिथि है या फिर कोई समय है, उसकी अगर कोई अशुद्धता हो रही है तो उसको हम लोग कहते हैं वो क्या हो जाएगा भैया, एनाक्रोनिज्म की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। बोहेमियन का मतलब होता है जो ट्रेडिशन को पालन नहीं करता, जो ट्रेडिशन के विरुद्ध काम करे, उसको हम लोग कहते हैं बोहेमियन है। जो नियम को नहीं मानता है, जो परंपराओं को नहीं मानता है, ठीक है। शोइंग और हैविंग अ स्किल स्पेशली विद द हैंड्स, ठीक है, अपनी कुशलता को दिखाना, रखना, स्पेशली अपने हाथों से, तो उसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रस। कुशल इंसान को हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रस कहते हैं मेरे भाई। मेटिकुलस एक अलग वर्ड है। मेटिकुलस का मतलब होता है कोई काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाला को हम लोग कहते हैं मेटिकुलस, बहुत ही सादगी से कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। ये अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे कुशलता की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भैया, डेक्स्ट्रस, ठीक है। इंसोमेनियाक, इंसोमेनियाक का मतलब होता है जिसको बहुत अधिक नींद आ रही है, ठीक है। इंसोमनिया, सॉरी, जिसको नींद नहीं है, अनिद्रा की बात यहाँ पे कहते हैं इंसोमेनियाक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और नंबर मेरे भाई 6 पे आते हैं। ये आपका जो है एक ग्रामेटिकल एरर चूज करना है, इसमें कहाँ पे एरर है। आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे, डिड यू टुक अ ब्रेक, डिड यू टुक अ ब्रेक। यहाँ बताओ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर एक सिंपल पास्ट का टेंस है, अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। डिड यू टेक अ ब्रेक, क्या आपने एक ब्रेक लिया, यहाँ पे ये आपको वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ही गॉट एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरी पीपल इन द कंट्री एंड अब्रॉड, आपसे क्या कह रहा है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन को चूज करना है
जो सब्स्टिट्यूट कर पाए इस वर्ड के लिए इस सेंटेंस में, ठीक है। फ्रॉम, उसने एप्रिसिएशन मिला, ही गॉट एप्रिसिएशन, उससे प्रशंसा बहुत अधिक मिला है, फ्रॉम एवरी पीपल इन द कंट्री, इन अ कंट्री एंड अब्रॉड, वो हर जगह से उसको क्या मिलता है, प्रशंसा मिल रहा था, क्या बोलेंगे, फ्रॉम वन, और क्यों, फ्रॉम वन एंड ऑल इन द कंट्री एंड अब्रॉड, बिल्कुल सही, फ्रॉम वन एंड ऑल इन कंट्री एंड अब्रॉड। यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे द लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी कंट्री में रहना है तो उसके बारे में यहाँ बात करना बहुत जरूरी है। फ्रॉम वन एंड ऑल इन द कंट्री एंड अब्रॉड, समझिए बात को। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री, मैं इस कंट्री में रहता आ रहा हूँ, सिंस लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन, मैं इस कंट्री में बहुत सालों से रह रहा हूँ लेकिन मुझे कभी भेदभाव का अनुभव नहीं हुआ, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे लास्ट सेवरल ईयर्स जो है ये एक डेफिनेट ईयर्स नहीं है, मुझे नहीं पता कितने सालों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिंस नहीं बल्कि हमको फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिंस के बदले क्या लगाएंगे हम लोग भैया, फॉर लगा देंगे और यहाँ पे वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाई अस है, एक पैसिव वॉइस में है, इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो उसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का भैया ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, सॉरी बोला हमने प्रेजेंट, लिखा हमने पास्ट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है जिसका पैसिव वॉइस में दे रखा है, तो आपको करना है कन्वर्ट एक्टिव वॉइस में, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ये चूज करना पड़ेगा। यहाँ देखो मे माइट को हटाओ, विल है हटाओ, इज एम आर को हटाओ, हमें सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब चाहिए, तो क्या देखेंगे, वी डिमांड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर इस बंदे ने 4 चूज किया है, पता नहीं बंदा पढ़ के आया कि नहीं आया। डू यू वांट टू विजिट अ जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, जब तुम अहमदाबाद जाते हो या फिर जाओगे तो क्या तुम जू को विजिट करोगे, ऐसा कुछ यहाँ पे सवाल पूछने की बात है। तो यहाँ पे एक डेफिनेट बात हो रही है कि अहमदाबाद तो जब तुम जाओगे तो जू जाओगे क्या, तो यहाँ पे ए नहीं बल्कि हमको यहाँ पे द जू का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि क्या तुम जू जाओगे, ये सवाल तुमको करना बहुत जरूरी है। आई रिसीव्ड गुड कंसेशंस वाइल परचेजिंग अ मोबाइल फोन, हमने अच्छा छूट मिला, डिस्काउंट मिला जब मैं मोबाइल फोन खरीद रहा था। तो कंसेशन जो वर्ड है यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, इनकरेक्टली स्पेल्ड है, कैसे लिखते हैं हम लोग कंसेशन, CONS, मिस्टेक, CONCE, डबल एस होता है IONS, कंसेशन छूट मिलना यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी इज वन ऑफ द कंप्लीट लीडर्स, एक पूर्ण संपूर्ण नेता में से एक है, दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे भाई, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है भाई पूरी तरह होना, संपूर्ण होना, कंप्लीट होना, उसको हम लोग कहते हैं आउट एंड आउट, एक इडियम है, आप इसको पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, विल बी गिवन, विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे बी को हटाओ और विल प्लस विल या सैल, विल या सैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसर्न है, विल शायद कुछ है ही नहीं, काट के हटाओ। यहाँ पे देखो विल है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हो सकता है, यहाँ विल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन पढ़ते हैं पूरा, द कंसर्न टीचर विल गिव अदर डिटेल्स, द कहाँ गया, द तुमने छोड़ दिया यहाँ पे, टीचर विल गिव द अदर कंसर्न डिटेल्स, नहीं, द टीचर जो है वो कंसर्न पहले से ही, द कंसर्न टीचर पूरा उठ के आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, आसान था। वॉइस का सवाल जो है 5 से 10 सेकेंड सफिशियंट होता है, अगर आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो, ठीक है। फ्रिवोलस का मतलब होता है बहुत ही तुच्छ चीजें, बहुत ही आसान, बहुत तुच्छ को बोलता हूँ फ्रिवोलस चीजें हैं, तो आपसे करेगा सिनोनिम क्या हो जाएगा मेरे भाई, मिस्चीवस का मतलब होता है जो बदमाशी वाली चीज को बोलते हैं, बदमाशी करना, मिस्चीवस वाली बातें। डिटेस्टेबल बहुत ही खराब, घिनौना को हम लोग कहते हैं डिटेस्टेबल, घिनौना है, खराब है। सेक्रेटिव इज ऑल अबाउट, इसको हम लोग कह सकते हैं सेक्रेट से बन गया सेक्रेटिव, यानी गुप्त बोल सकते हैं, या फिर कोई इंसान अगर संकोची है तो उसको हम लोग कह सकते हैं वो क्या है, सेक्रेटिव है, ठीक है। वर्थलेस, वही जिसका कोई महत्व नहीं है, वर्थ नहीं है, वो क्या है, वर्थलेस, यानी कि वो क्या है, तुच्छ है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रिवोलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, बताइए क्या था, वर्थलेस। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है, एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत अधिक व्याख्या करना, विस्तार से व्याख्या करना, इसको एम्पलीफाइड, बहुत सही लिखा हुआ है। रेजिलियंट, रेजिलियंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं रेजिलियंट, ठीक है। रेजिलियंट का मतलब होता है लचीला, फ्लेक्सिबल होना, जब जैसा तब तैसा, तो वो इंसान क्या हो जाएगा, वो रेजिलियंट हो जाएगा, वो लचीला है। मौसम खराब तब भी कोई दिक्कत नहीं, मौसम बढ़िया तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो हर इंसान हर मौसम में मस्त रहने वाले इंसान को बोलते हैं वो रेजिलियंट है, लचीला है। ऑब्सोलीट का मतलब हो गया जो बहुत पुराना है, पुरातन है,
उसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, ऑब्सोलीट है। ठीक है। हेलुसिनेटिंग का मतलब होता है दृष्टि भ्रम होना, दृष्टि भ्रम होना। ठीक है, देख कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, दृष्टि भ्रम होना, दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेटिंग। ठीक है, नंबर 16 पे आते हैं। आपको चूज करना है सिनोनिम क्या हो जाएगा, वर्ड है सरकास्टिक यानी कि व्यंग्यात्मक, किसी किसी को नेगेटिव तरीके से मजाक करना इज कॉल्ड व्यंग मारना, दैट इज कॉल्ड सरकाजम करना। ठीक है, तो समटाइम्स सी पासेस सरकास्टिक रिमार्क्स ऑन एवरीवन, वो हर तरीके से, वो हर लोगों पे क्या करती है, कभी कभी मजाकिया वो ताना टोंट मारना, वो यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है एक क्वाइट है, एक्सेप्शनल मतलब बहुत ही यूनिक, कम्प्लीमेंट्री, पूरक। होस्टाइल वर्ड एक ऐसा है जो यहाँ पे सूट कर रहा है इस वर्ड के जरिए सिनोनिम के रूप में। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण होना, दुश्मनी निभाना। तो यहाँ पे जो वर्ड है जो सूट कर रहा है वो क्या सरकास्टिक है, यहाँ पे होस्टाइल ही चूज कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका ये सटीक सिनोनिम है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे होस्टाइल मुझे लगाना पड़ेगा। आते हैं हम लोग पैराग्राम्बल ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। ठीक है, आई चूज करते हैं, 5-5 सेंटेंस है, उसको हम लोग एक अरेंजमेंट करना है। ठीक है, ऑप्शन देखो सी डी ई, मतलब हमको ए और बी पढ़ना ही नहीं है। ऑप्शन जो है या तो सी है या फिर डी है या फिर ई है। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए जरा, द म्यूजिक फेस्टिवल। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे, द क्राउड्स वेयर मैसिव, भीड़ बहुत मैसिव था, एंड द एनर्जी वाज इलेक्ट्रिक एज फैंस डांस्ड एंड sang along टू देयर फेवरेट सॉन्ग्स। हमने ऐसा पहले क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने देखा कि ई से शुरुआत होने वाला सेंटेंस 2 बार मुझे यहाँ पे दे रखा है। तब पहले हम ई को पढ़ना चाहते थे कि क्राउड बहुत ज्यादा थी, बहुत मैसिव था, एनर्जी उनका जो था बहुत इलेक्ट्रिक था, क्योंकि वहाँ जो फैंस थे उनके वो बहुत डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, उनके जो फेवरेट गाना थे उन पे डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये क्राउड जो है किसी के आने पे आया होगा, कोई म्यूजिक फेस्टिवल रहा होगा, या फिर कोई बंदा आके गाना गा रहा होगा, कोई फेमस एक्टर या फिर एक्ट्रेस, उसके बदले में क्राउड आया होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि शुरुआत हमारा ई से नहीं होगा, बल्कि कोई और सेंटेंस रहा होगा जिसके बाद ये सेंटेंस आया कि भैया क्राउड तुम्हारा बहुत मैसिव था। यानी हम कह सकते हैं कि शुरुआत हम ई से नहीं कर सकते। इस तरीके से हम ऑप्शन को 2 जगह हम एलिमिनेट कर सकते हैं। पैराजंबल में बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आप सीख गए तो फिर कहानी खत्म, फिर 1 मिनट मोर देन सफिशिएंट है पैराजंबल करने के लिए। क्योंकि पैराजंबल का मतलब निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो फिर आप काम खत्म कर पाएंगे। 90% केस में आप पैराजंबल को एलिमिनेशन से कर पाएंगे। मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, ऑप्शन को एलिमिनेट करता हूँ। ठीक है, 10% केस में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि चांसेस है, ठीक है, बट 90% केस में दिमाग लगाएंगे आप, काम हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं द म्यूजिक फेस्टिवल। अब देखिए, द म्यूजिक फेस्टिवल वाज इन फुल स्विंग, बहुत पूरी गति में था, विथ डोजन्स ऑफ बैंड्स परफॉर्मिंग ऑन मल्टीपल स्टेजेस थ्रू द डे, पूरा दिन वो चलता रहा आपका। ठीक है, अब जो म्यूजिक फेस्टिवल होगा मेरे भाई, तो जैसे मुझे दिखा, अच्छा म्यूजिक फेस्टिवल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, शुरुआत हम सी से कर सकते हैं। ठीक है, अब सी के बाद तुरंत दिखा, अच्छा ई, देखो यहाँ पे सी के बाद क्या है, ई, द क्राउड्स वर मैसिव। अब इस म्यूजिक फेस्टिवल की वजह से जो बहुत दिन चला, सॉरी बहुत दिन कह रहा हूँ, पूरा दिन अगर चला तो भीड़ बहुत मैसिव था। तब यहाँ पे मुझे दिख गया कि सी के बाद मुझे यहाँ पे ई जो है वो रिलेट कर रहा है, तो सी और ई, ऑप्शन को एक तरफ आपको देखते रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ऊपर ही देख रहे हैं, ऑप्शन को देख नहीं रहे, नहीं बिल्कुल नहीं। ऑप्शन को देखते रहने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा यहाँ इसके पे मुझे यहाँ पे ही जाना है, शिफ्ट करना है मुझे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को चूज करके ऑप्शन 1 पे यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है ये सेंटेंस, बाकी आप पढ़ लीजिए कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ठीक है, आइए, द म्यूजिक फेस्टिवल वाज इन फुल स्विंग, ठीक है मेरे भाई, विथ डोजन्स ऑफ बैंड्स परफॉर्मिंग ऑन मल्टीपल स्टेजेस थ्रू द डे। उसके बाद ई देखो, द क्राउड्स वर मैसिव एंड द एनर्जी वाज इलेक्ट्रिक एज फैंस डांस्ड एंड sang along टू देयर फेवरेट सॉन्ग्स। फिर कहता है कि हालांकि एज द सन बिगेन टू सेट, हालांकि जब सूरज निकलने लग गया, a massive storm cloud rolled in and lighting streaked across the sky, लाइटिंग होने लग गई। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द ऑर्गेनाइजेशंस, सॉरी द ऑर्गेनाइजर्स, जिसने ऑर्गेनाइज किया था, frantically tried to evacuate the festival goers, but the sudden downpour made it nearly impossible to move through the mud soaked fields। क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो, हालांकि जब सूरज निकलने लग गया तो बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म आया, और फिर लाइटनिंग चमकने लग गई, गर्जना होने लग गई, और फिर ऑर्गेनाइजर ने कोशिश किया भैया कि हम लोगों को रोक लेते हैं, खाली नहीं होने देते हैं फेस्ट को, लेकिन सडन क्या हुआ मेरे भाई, डाउनपोर, मूसलाधार बारिश होने लग गई, जिसकी वजह से पूरा जो है वो फील्ड गीला हो गया। तो उस गीले फील्ड पे कौन सा लोग रहना चाहेंगे, इसलिए वो इम्पॉसिबल हो गया उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग को रोक पाए।
As people huddled under tents and tarps, they wondered if the festival would ever be the same again. वो विचार की क्या ऐसा फेस्टिवल फिर दोबारा आएगा, इसलिए कुछ लोगों ने क्या किया, हडल किए, भीड़ लगा के इकट्ठा हो गए, कभी टेंट्स में कभी टाप्स में, वो इकट्ठा कर दिए। कुछ लोग रुके, कुछ लोग चले गए। तो ये तुम्हारा पूरा एक सेंटेंस है जो तुम्हारा इसमें अरेंज कर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। आपने पहले इसको कर लिया होगा, हम बस समझाने के लिए कर रहे थे। इस बंदे ने चूज ही नहीं किया। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। टाइम बचाना सीखो आप एग्जाम हॉल में। एक वर्ड यहाँ पे है इरुडाइट, जिसका मतलब होता है मेरे भाई विद्वान होना, बहुत ही ज्ञानवान होना, उसको हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, इरुडाइट। तो क्या हो जाएगा भैया, नॉलेजेबल बोलेंगे हम लोग। नेव का मतलब बहुत ही भोला भाला, को हम लोग कहते हैं भैया नेव। इग्नोरेंट का मतलब होता है जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। सिंपल का मतलब आपको मालूम मेरे भाई, साधारण। मेजोरिटी ऑफ द पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू ट्रांजिएंट थिंग्स। ट्रांजिएंट का मतलब होता है मेरे भाई मोमेंटरी, क्षणिक चीजों को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं मेजोरिटी पीपल, ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो क्षणिक चीजें तुरंत टूट जाए, तुरंत खराब हो जाए, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो परमानेंट चले, जो शाश्वत चले, लंबा चले। टेम्पोरेरी बोलो, मॉनेटरी बोलो, ये सब क्या है इसका तुम्हारा, सॉरी मॉनेटरी नहीं, टेम्पोररी बोलो, क्या हो जाएगा भैया, ये इसी का सिनोनिम है। इसको हम कह सकते हैं मेरे भाई सिनोनिम। ठीक है, बाकी आपको मालूम, मॉनेटरी का मतलब होता है धन लोलुप, जो धन के प्रति बहुत अधिक लालच करता है। एंटोनिम निकालो, नॉन इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेट का मतलब होता है भयानक, डराने वाला। तो जो नन लगा दिया, इसका मतलब क्या, जो डराने वाला नहीं है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो डराने वाला है, यानी कि फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल एक वर्ड है जो डराने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है, आप देख सकते हैं, ट्रैंक्विल का मतलब होता है मेरे भाई शांत। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा। आते हैं मेरे भाई, हम लोग आ गए हैं क्लोज टेस्ट में, बढ़िया से पढ़ेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हेन। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप ये तरीका लगा सकते हैं कि जैसे ही आपने लगा क्लोज टेस्ट, ऊपर ऊपर से 30 सेकंड के लिए आप पढ़ लो कि किस बारे में है, जिससे कि थोड़ा आइडिया मिलता है कि मुझे किस तरह से मूव ऑन करना है। ठीक है मेरे भाई। व्हेन मिस्टर स्मिथ वेंट टू रेस्टोरेंट वन डे, ही लेफ्ट हिज कोट नियर द डोर। वो अपना कोट छोड़ देते हैं दरवाजे के नजदीक। देयर वन फिल इन द ब्लैंक्स इन द पॉकेट्स व्हेन ही लेफ्ट इट। ठीक है, पॉकेट में। So he was very surprised when he took his coat after his meal and found the fill in the blanks full of jewelry. ठीक है, अब यहाँ पे का कहना ये है कि भैया एक दिन ये जाते हैं रेस्टोरेंट में। ठीक है, तो उन्होंने दरवाजे के पास अपना कोट छोड़ दिया, हालांकि उनके पॉकेट में कुछ भी नहीं था। वो सरप्राइज थे जब उनको कोट वापस मिला खाना खाने के बाद, और उसमें क्या मिला, फाउंड समथिंग फुल ऑफ ज्वेलरी। यानी यहाँ पे मुझे पता चल चुका है कि उनका फुल ऑफ ज्वेलरी जो क्या होगा, इस पॉकेट में ही तो होगा। यहाँ मुझे उम्मीद है कि सेकंड वाले ऑप्शन में पॉकेट यहाँ भरा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ देखो पॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि पॉकेट में कुछ भी नहीं था जब उन्होंने छोड़ा था, यानी कि हम क्या बोलेंगे, देयर वॉज नथिंग इन द पॉकेट्स व्हेन ही लेफ्ट इट, सो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड। वो बहुत सरप्राइज हुए व्हेन ही टुक हिज कोट आफ्टर द मील एंड फाउंड द पॉकेट्स फुल ऑफ ज्वेलरी। समझ गए। इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर 2 उम्मीद करते हैं कि पॉकेट होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए है ना पॉकेट्स। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉकेट इस्तेमाल करेंगे, पॉकेट्स फुल ऑफ ज्वेलरी। यहाँ पैकेट नहीं, पैकेट अलग चीज हो जाएगा, पॉकेट्स की यहाँ बात करनी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में अगर पॉकेट्स का इस्तेमाल हुआ है, तो सेकंड में पूरा उम्मीद है कि यहाँ पॉकेट्स वर्ड इस्तेमाल होने वाला है। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट सॉरी रिलेट कर सकते हैं इस पैराजम्बल में। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया है, पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं इस बंदे को कि क्लोस्टर्स में क्या कह रहा है। बॉक्स कहाँ से आ गया मेरे भाई, बॉक्स फुल ऑफ ज्वेलरी, विच काइंड ऑफ। ठीक है, ऑप्शन यू आर चूजिंग। ठीक है, तो देयर वाज अ वेटर नियर द डोर, सो मिस्टर स्मिथ सेड टू हिम, somebody has made a mistake, he has put some fill in the blanks in my coat। तो इस बंदे ने, बहुत ईमानदार था बंदा, तो वहां एक वेटर खड़ा था, उससे बोला भैया कि यहाँ हम अ, किसी से यहाँ मिस्टेक हो गई है, किसी ने मेरे कोट में क्या कर दिया है, ज्वेलरी को डाल दिया है। क्या डाला है भैया, ज्वेलरी को डाल दिया है। ठीक है, आसान है क्लोस्टस ये वाला। ठीक है, फिर टेक इट एंड व्हेन ही कम्स बैक गिव इट टू हिम। ये रख लीजिए, जब भी वापस आए तो उसको दे दीजिएगा। द वेटर टुक इट एंड वेंट अवे। वो लेके चला गया। सडनली अनदर मैन कम इन विथ fill in the blanks just like Mr. Smith। I'm sorry, said the man, I made a mistake, I took your coat and you have got
माइन। तुरंत बाद एक दूसरा इंसान आता है सेम कोट पहन के, कोट लेके आता है, बोलता है भैया हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हमने तुम्हारी कोट लेके चला गया और तुम मेरा कोट पहन रखे हो, ठीक है मेरे भाई। तो वही कह रहा है कि ही विल गिव इट टू यू। तो वही कह रहा है कि मिस्टर स्मिथ आंसर किया कि भैया आई गिव द ज्वेलरी टू द वेटर, ही विल गिव इट टू यू। तो ये बंदा ईमानदार था, इस बंदे ने पहले ही किसी और को दे चुका था, जो वहाँ वेटर काम कर रहे थे, कि भैया यहाँ पे रख लो, जब वो आएगा तो ले लेना। वो तुरंत ही आ गया। तो उसके कोट में क्या था, एक नया कोट लेके आया बिल्कुल मिस्टर स्मिथ के जैसा। तो यहाँ पैकेट और बॉक्स की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पे कोट की बात हो रही थी। आते हैं आखिरी सवाल पे। आसान था क्लोज टेस्ट, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बट आसान था, ठीक है। मिस्टर स्मिथ कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट बट द मैनेजर सेड वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स वेटर सेड। स्मिथ ने बुलाया मैनेजर को, लेकिन मैनेजर ने बोला कि मेरे पास कोई वेटर यहाँ पे नहीं है। वी हैव ओनली वेटरेसेस, हमारे पास सिर्फ महिला वाली वेटर है, वो है। यू गिव द ज्वेलरी टू ए थिफ, तुमने जो ज्वेलरी दी है वो सिर्फ एक थिफ को दे दी है, एक चोर को दे दिया। स्टाउटेड द अदर मैन, बहुत जोर से चिल्लाया। आई शैल सेंड फॉर द पुलिस, आई शैल सेंड फॉर द पुलिस। मिस्टर स्मिथ पेड द मैन अ लॉट ऑफ मनी फॉर द ज्वेलरी। मिस्टर स्मिथ को बहुत सारे पैसे उसे देने पड़े ज्वेलरी के लिए, कि तुमने वेटर को नहीं बल्कि एक चोर को उस ज्वेलरी को थमा दिया है। तो ये बंदा क्या बोलता है कि हमारे पास कोई भी पुरुष वेटर नहीं है, हमारे पास क्या है, सिर्फ महिला वेटर्स यहाँ पे काम करने वाली है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये शिफ्ट समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह के आपस से आपको पूरे समझाने की पूरी कोशिश की है। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले शिफ्ट में। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।